हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमारी परिक्रमा भांडिरवन और बेलवन और भद्रवन के दर्शन करते हुए आज हम पहुंचे हैं लौह वन में। तो ये आगे हम लौह जंगा वन के स्थान पे, लौह जंगासुर के स्थान पे देखिए। लौह जंगा, जिसकी जंगाएं जांगे लोहे की बनी हो, ऐसा एक असुर हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर का वध इस स्थान पे किया। अभी हम यहाँ पे आएंगे तो ये एक छोटा सा स्थान देखेंगे जहां पे सिर्फ असुर का नीचे का भाग है, शरीर के ऊपर का भाग नहीं है। और बोलते हैं कि वहां पे ऊपर का भाग जो है स्वर्ग चला गया और नीचे का भाग यहीं रह गया। यहाँ के लोग इस रूप को शनि देव के रूप में भी पूजते हैं। और ये लौह जंग की यहाँ पे एक गुफा हुआ करती जो काफी मीलों गहराई में थी। अभी वो गुफा में एक्सेस नहीं है, बंद है। बहुत मील गहरी गुफा थी जहां पे श्री कृष्ण ने लौह जंगासुर को मारा। ये लौह वन जो है उसी असुर की मारने की लीला से है। बोलते हैं ये जो वन है ये 12 वनों में से एक प्रमुख वन है और इसकी परिक्रमा लगभग 4 किलोमीटर की है। और इस वन में बहुत सारे सुगंधित फूल हुआ करते थे। इन वन की जो देवी हैं उनके दर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उनकी देवी के। आइए यहाँ पे प्रणाम करते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं, हर वन की एक प्रमुख देवी हैं जो उस वन की रक्षा कर रही हैं। और पूरे ब्रजमंडल की देवी वृंदा देवी हो गई। तो यहाँ पे उनके मंदिर हैं और सामने ही एक हम देख रहे हैं प्राचीन गोपीनाथ जी का मंदिर हम देख रहे हैं जो यहाँ पे है, जहाँ गोपीनाथ भगवान की पूजा होती है। तो लौह जंगासुर की गुफा है, प्राचीन गोपीनाथ जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है। और उसके बाद हम अंदर जाके गोपीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ गोपीनाथ मंदिर के अंदर आ गए। लौह वन में जो मंदिर है यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद यहाँ दर्शन करते हुए भगवान के तो यहाँ पे और भी एक छोटा मंदिर है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर है। और ये लौह जंगासुर का जो है लोहा वन का प्रांगण है, उधर का एरिया है जहाँ पे। और इस वन की एक और कथा है कि यहाँ पे जरासंध से को भी 18 बार जो भगवान ने हराया वो लौह वन में ही हराया। तो वो जरासंध को हराने का भी कथा यहाँ पे होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे कृष्ण कुंड भी है। और वो कुंड की कथा इस प्रकार से है कि वहां पे तो भगवान गैया चराने आते थे, लेकिन उस कुंड के पास ही जो यमुना का तट हुआ वहां पे भगवान नौका विहार लीला करने के लिए आते। और जो नौका विहार लीला करने के लिए आते थे तो बोलते हैं जब गोपियां उनको दूध दही मक्खन इत्यादि बेचने के लिए जाना होता और यमुना को पार करना होता तो लौह वन के पास जो यमुना का तट है, लौह वन यमुना के पूर्वी तट पे है, तो वहां पे जो तट है वहां से पार करते थे। और जो वहां से पार करते तो एक बार क्या हो गया, जब गोपियां आई तो एक भी नाव नहीं थी और दूर एक पुरानी सी नाव मिली जहां पे साक्षात कृष्ण उस नाविक बन के बैठे थे। वो राह देख रहे थे कभी गोपियां आएंगी। जब गोपियां आई तो उन्होंने बोला कि हमें पार करना है, नाव में पार करा दो। तो कृष्ण ने बोला ठीक है आप बैठ जाइए इस नाव में। जब आधे मार्ग में आ गए यमुना के तो पानी भरने लगा नाव में, नीचे से छेद हो गया। तो उन्होंने बोला ये तो संकट है। गोपियों को बोला आप अपने सारे जो मटके हैं वो पानी में फेंक दो, नाव हल्की हो जाएगी। थोड़ा आगे गए, पानी भरते जा रहा है। उन्होंने बोला कि आप कृपया अपने सारे के सारे आभूषण भी फेंक दो। आभूषण भी फेंक दिए।
फिर भी पानी बढ़ता जा रहा है और श्रीमती राधा रानी और गोपियों को इतनी चिंता हो रही है, वो हाथ से पानी ले लेके निकाल रही हैं, नाव से निकाल रही हैं। और श्री कृष्ण जो है बहुत जोर जोर से ताली मार के हंस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं उनकी चिंता को देख के। और काफी समय नाव को घुमाते रहे, दूसरा तट दिख ही नहीं रहा। राधा रानी बोली, अरे कब से दूसरा तट ही नहीं दिख रहा, अगर आज कुछ हो गया, कुछ संकट आया तो आगे से कभी भी तुम्हारी नाव में पांव नहीं रखेंगे, बहुत संकट की, तुम्हारी नाव हमेशा कुछ धोखा देती है। तो तभी देखते ही देखते ये दूसरे तट पे पहुंच गए और सब लोग, लेकिन सबके आभूषण और जितने भी दुग्ध पदार्थ थे वो सब खो बैठे, सब उन्होंने यमुना जी में डाल दिया था। और कृष्ण ताली मार मार के कूद कूद के बहुत हंस रहे थे। तो ये लहुवन के तट पे जो यमुना जी का तट हुआ लहुवन में, उसकी कथा आती है। तो यहाँ हम लहुवन के कोर्टयार्ड का, प्रांगण का, रेती का दर्शन कर रहे हैं। आप सामने यहाँ बहुत सुंदर स्थान है, एक वन है यहाँ पे, तो उनके दर्शन कर रहे हैं। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद एक सुंदर स्थान आता है जिसे बोलते हैं वंदी अनंदी। देखिए वंदी अनंदी, यहाँ पे दुर्गा जी की पूजा होती है। वंदी अनंदी जो हैं, दो महिलाएं हुई जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और हर प्रतिदिन नंद महाराज के घर गोकुल में जाती थी, इस बहाने की गोबर के कंडे बनाने में मदद करेंगी। लेकिन लग जाती नंद मैया, यशोदा मैया को सहायता करने में, कृष्ण की देखभाल करने में। बहुत प्रेम था श्री कृष्ण से। और बोलते हैं ये दो महिलाएं योग माया की विस्तारित रूप हैं, इसीलिए यहाँ दुर्गा देवी के रूप की उपासना होती है। और वो अपने 10 भुजाओं के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि उनका भद्रकाली रूप है, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो ये वंदी अनंदी बोलते हैं लोहवन से 10 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा पथ पे ये स्थान आता है, जो लोहवन के दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट दिशा में आता है। और यहां से अगला स्थान जो है दाऊजी का, बलदेव जी का मंदिर, वो 4 किलोमीटर पे है। तो ये वंदी अनंदी का जो स्थान है, दो महिलाओं का जो भगवान का दर्शन के लिए कुछ तो बहाना ढूंढती थी, कैसे तो नंद महाराज के गोकुल में जाएं और उनके दर्शन करें कृष्ण के, और माता यशोदा को सहायता करें कृष्ण की देखभाल सेवा करने के लिए। तो आइए यहां प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं दाऊ जी के मंदिर, जो सबसे प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर है पूरे तो पूरे ब्रज में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये जो दाऊ जी का स्थान है, बोले ये वो लीला है जहां पे विशेष रूप से देखिए पूरे ब्रजमंडल को हमने बोला एक कमल से तुलना किया है। तो हम चर्चा करके आए हैं कि उनकी पूर्व की पंखड़ियां हैं, नॉर्थ की पंखड़ियां हैं, दक्षिण की पंखड़ियां हैं। जो दक्षिण की साइड का जो कमल का क्षेत्र है, उसके अधिष्ठाता देवता, प्रिसाइडिंग डेटी कौन है? वरहादेव। लेकिन जो पूर्व दिशा का है व्रजमंडल, उसके प्रिसाइडिंग डीटी, अधिष्ठाता देवता हैं बलदेव जी, जिनके दर्शन हम कर रहे हैं इस समय। और ये बलदेव जी के विग्रह की स्थापना, जो 7 फीट के विग्रह हैं, उनकी स्थापना की गई स्वयं वज्रनाभ जी के द्वारा। और यहाँ पे एक सुंदर गिरिराज जी हैं और रेवती मैया भी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे बोलते हैं बलराम जी एक बार जब गैया चराने आए थे, तो गैयों को घुमाते समय यहाँ पे उन्होंने अपने मित्रों के सामने अपना भगवत्ता का रूप, जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप है अपना, वो ओरिजिनल रूप दर्शाया, दर्शन दिए। और उस लीला को स्मरण करते हुए ये जो गांव है बलदेव गांव जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दाऊ जी के विग्रह की स्थापना वज्रनाभ महाराज ने की। हम देख रहे हैं एक बड़ा ही विशाल मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे वज्रनाभ महाराज ने स्थापना करी। लेकिन बाद में बहुत सारे विदेशियों का अटैक होने की वजह से मथुरा पे बहुत सारे विग्रहों को कुंडों में छुपा दिया गया था। और जब कुंड में छुपा दिया गया था तो बोलते हैं बाकी सारे विग्रह तो मिल गए,
महाप्रभु ने कुछ खोज निकाले, गोस्वामी उसने कुछ खोज निकाले, लेकिन उसके बाद बलदेव जी के विग्रह काफी समय तक नहीं मिले। बोलते हैं लगभग 150 साल पहले ही इसी गांव में एक कुंड है, उस कुंड में बलदेव जी के विग्रह अंदर पानी के अंदर छुपाए हुए थे, वो प्राप्त हुए। तो गांव वालों ने बड़ा उत्सव मनाया और बोलते हैं 1 लाख गैयों के दूध से उधर बलदेव जी का अभिषेक किया। उस दूध से तो वहां एक कुंड ही बन गया, और उस कुंड को अभी बोलते हैं क्षीर सागर कुंड, क्योंकि जो दूध से बना हो, या संकर्षण कुंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे बलराम जी जो हैं बोले तो निवास करते हैं यहाँ पे, और तो क्योंकि वो बलराम जी का कुंड है इसीलिए द संकर्षण कुंड बोलते हैं। और बलराम जी अपने हाथ में एक कप पकड़े हैं जिसमें वरुणी रस पकड़े हुए हैं, और इस प्रकार से ये दाऊ जी का स्थान है। आइए यहाँ अपना दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे 2 विग्रह हैं, देखिए आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक कृष्ण के प्रतीक हैं, एक बलराम जी के प्रतीक हैं, एक काले हैं एक गोरे हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं हम। और साथ ही साथ इसके बाद जो ये कुंड देख रहे हैं, क्षीर सागर विशाल कुंड, जो उस समय दूध के अभिषेक से बन गया था, उस लीला के स्मरण में यहाँ पे एक कुंड है। और इसी कुंड में बलदेव जी की प्राप्ति हुई थी। तो हम फिर से दर्शन कर रहे हैं बलदेव जी के, और ये मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कृपया सब भक्त भक्ति में शक्ति मिल जाए हमें, अध्यात्म में अपने इस जगत में भक्ति भगवान की सेवा करने की शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए इस बल की प्रार्थना से आइए बलदेव जी के सामने फिर से एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्थान से होके जाएंगे हम बलदेव जी, तो आगे जाते हैं जब भी हम, तो 6 किलोमीटर दूर यहां से चिंताहरण घाट है। चिंताहरण घाट जो गोकुल के बिल्कुल पास ही है, 2 किलोमीटर दूर गोकुल महावन से। तो आइए चिंताहरण घाट भगवान शिव के दर्शन करते हैं। तो ये हम आ गए चिंताहरण महादेव के मंदिर में। देख रहे हैं बहुत सारे भक्त सेवा में संलग्न हैं। बोलते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 10,000 छोटे लिंगों से बना हुआ है, और तो उस प्रकार से बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। और यहाँ पे एक माता यशोदा का विग्रह भी है जो श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिए हुए हैं। ये मंदिर का बाहर का प्रांगण देख रहे हैं हम, चिंताहरण महादेव का। और ये चिंताहरण घाट है महादेव के मंदिर के पास ही, ये एक घाट है चिंताहरण। ये घाट के दर्शन है यमुना नदी के तट पे, बहुत सुंदर दर्शन मिल रहे हैं हमें चिंताहरण घाट के। और ये भी चिंताहरण घाट का ही दृश्य है। और यहाँ हम देख रहे हैं छोटे छोटे लिंगों से बना हुआ ये सुंदर शिवलिंग चिंताहरण महादेव। देखिए चिंताहरण महादेव की कथा क्या है, वो इस प्रकार से है कि एक बार माँ यशोदा जब भी गोकुल में निवास करती थी, तो शिव जी माँ यशोदा के घर पे आए और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन शिव जी का भयानक रूप देख के, जटाएं हैं, सर्प हैं गले में, पूरे शरीर पे राख है, वो देख के माता यशोदा पहचान नहीं पाई और घबरा गई और दर्शन नहीं दिए। कई बार शिवजी ने कोशिश किया लेकिन दर्शन नहीं मिले। फिर बोलते हैं एक बार जब कृष्ण, इसके अगला जो घाट है वहां पे जाएंगे ब्रह्मांड घाट, वहां पे जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी और माँ यशोदा ने उनका मुंह खोला और देखा कि उनके मुख के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, तो माता यशोदा घबरा गई और सोचने लगी शायद कृष्ण के ऊपर कुछ संकट है। यशोदा ने यह नहीं सोचा कि कृष्ण भगवान है, सोच रहे कोई तो संकट आ गया कृष्ण के ऊपर, तो बहुत चिंतित हो गई। तब उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और सोची कि शायद वो तांत्रिक आया था, उसको सम्मान नहीं किया, उसके दर्शन नहीं करवाए, उसी के पास जाती हूँ, वो ही कोई हल बताएगा। तो यहाँ पे चिंताहरण घाट पे आ गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। शिवजी से जैसे दर्शन दिए, कृष्ण बहुत खुश हो गए और कृष्ण शिवजी माँ यशोदा को बोलते हैं अभी कोई चिंता की बात नहीं, कन्हैया की कोई चिंता की बात नहीं। तो जिस स्थान पे
चिंता को हर लिया हो, माँ यशोदा की चिंता को हर लिया हो, उसे बोलते हैं चिंता हरन महादेव। तो यहाँ पे भक्त महादेव की सेवा कर रहे हैं, सभी चिंताओं से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम भी प्रार्थना करें कि हमारी भगवान की भक्ति में श्रद्धा बन जाए और हम भी जो भौतिक चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहते हैं उस हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएं। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के लिए। आइए, बड़ा सुंदर दृश्य है ब्रह्मांड घाट का, हम देख रहे हैं सामने यमुना जी हैं और भक्त लोग यहाँ पे स्नान इत्यादि के लिए उतर रहे हैं। और ये ब्रह्मांड बिहारी भगवान हैं, वहीं पे ब्रह्मांड घाट के तट पे ही उनके सुंदर विग्रह के दर्शन हैं। तो यहाँ अपना दंडवत प्रणाम कीजिए सब भक्त लोग। और इसके बाद हम देख रहे हैं ब्रह्मांड घाट का ही दृश्य अलग अलग तरीके से, अलग अलग चित्रों के द्वारा। और सामने देख रहे हैं ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, गोलोक धाम। तो यहाँ पे आप सब मानसिक रूप से आचमन कीजिए, जल प्राप्त कीजिए, फिर हम थोड़ा ब्रह्मांड घाट की चर्चा करते हैं। ये ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के अंदर से दर्शन हो रहे हैं हमको। तो ये हो गया ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट की कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यहाँ पे खेल रहे थे इस सुंदर स्थान पे, और खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खाई। यहाँ पे सभी मित्रों ने देखा और सभी मित्रों ने भगवान को जाके माता यशोदा को जाके कंप्लेन किया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा आ गई। जब माता यशोदा आई तो कृष्ण बोलने लगे, नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने कोई माटी नहीं खाई यहाँ पे। अरे ये तो लोग जो मेरे साथ खेल में हार गए वो बदला ले रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं, मुझसे दुखी हैं, किसी ना किसी कारण से ये मुझसे बदला ले रहे हैं और मेरी झूठी कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसे बोलने लगे। कृष्ण ने फिर खुद ही बोल दिया माँ यशोदा को, अगर आपको डाउट है मेरे ऊपर, अगर आपको लगता है मैंने खाई है तो खुद ही मेरे मुंह में झांक के देख लो। स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। माता यशोदा बोली, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, खोलिए अपना मुंह, खोलिए देखते हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, माता यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। बोले हर प्रकार के प्लेनेटरी सिस्टम्स थे वहां पे, तारे थे, चंद्रमा थे, सूर्य थे, सारे के सारे भौतिक तत्व थे। काल का प्रभाव दिख रहा था, पूरा आकाश दिख रहा था, सारे पर्वत दिख रहे थे, सारी नदियां दिख रही थी, सारे देवता दिख रहे थे, सारे जीव प्राणी दिख रहे थे। और साथ ही साथ माँ यशोदा ने देखा कृष्ण के मुंह के अंदर उस ब्रह्मांड में यशोदा स्वयं बैठी हैं और कृष्ण को गोद में लिए हुए स्तनपान करा रही हैं। यशोदा तो घबराई गई, क्या दृश्य देखा कृष्ण के मुंह में। साधारण मिट्टी देखने गई थी और ये देख लिया। सोचने लगी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर सोचती है कहीं ये मायावी शक्ति तो नहीं है। और फिर सोचती है किसी की सिद्धि तांत्रिक शक्ति तो नहीं है किसी की। और फिर तभी उस क्षण तत्व में प्रवेश कर गई, ज्ञान में प्रवेश कर गई और सोचने लगी, मैं सोच रही हूं नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा बच्चा है, लेकिन ये सब तो क्षणभंगुर है, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये मेरा मोह है, सोच रही हूं ये सब मेरा है। कृष्ण सोचने लगे अगर मेरी माता इस प्रकार से ज्ञान के दृष्टिकोण से देखने लगी तो हमारे प्रेम का जो रस है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा। तो वो सोचने लगी इससे अच्छा तो तभी भगवान ने यशोदा माई को योग माया से ढक दिया। और जैसे ही भगवान को योग माया से ढक दिया, बोलते हैं तभी वो फिर से सोचने लगी ये कृष्ण तो मेरे बालक हैं, और उनका वात्सल्य जो था, ममता जो थी, वो लाख गुना बढ़ गई भगवान के प्रति। तो ये सुंदर लीला जो है इस घाट पे घटित हुई, ब्रह्मांड घाट। तो आइए ब्रह्मांड घाट की पवित्र मिट्टी में, पवित्र रज में, क्योंकि बोलते हैं कृष्णा ने मिट्टी खाई, ऐसा बोल रहे थे, तो यहाँ पे पवित्र रज में हम प्रणाम करते हैं और इधर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और फिर हम यहाँ से होते हुए आगे जाएंगे गोकुल धाम में, जहां भगवान कृष्ण का जब मथुरा से आए तो सीधा गोकुल गए जन्म के समय, और नंद महाराज के यहाँ नंद उत्सव हुआ। आइए गोकुल के दर्शन करते हैं। तो अभी हम आ गए गोकुल महावन, ब्रह्मांड घाट का दर्शन करते हुए। तो गोकुल महावन का ये 84 खंबा महल है, जो बहुत ही बड़ा महल नंद महाराज का भवन हुआ। देखिए गोकुल महावन अपने आप में
जो 12 वन है उनमें से साइज में सेकंड नंबर पे आता है। सबसे बड़ा काम्य वन हुआ, बहुत सुंदर स्थान जहाँ आदि बद्री, आदि केदार इत्यादि स्थान थे। लेकिन ये महावन सेकंड नंबर पे आता है, जिसकी परिक्रमा 12 किलोमीटर की हुआ करती थी। ये जो हम परिक्रमा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जब ये पूर्ण वन होता था, तो अभी तो पूरे के पूरे नगर बस गए हैं यहाँ पे। तो ये 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा महावन की है, और यहाँ पे श्री कृष्ण जैसे पहले 3.5 साल जो थे वो कृष्ण ने गोकुल में बिताए, इससे पहले कि वो वृंदावन, दीप, काम्यवन और नंदगांव गए। तो जो समय उन्होंने गोकुल में बिताया, बोले सबसे मधुर लीलाएं हैं बाल्यकाल की। देखिए, जब भगवान कैशोर अवस्था में गोपियों के साथ लीला करने लगे तो कभी कभी लोग उनको गलत समझ लेते हैं, सही दृष्टिकोण से समझते नहीं है। लेकिन बाल्य लीला तो है, वो सबको मधुर लगती है, और वो सब गोकुल में संपन्न हुई। जैसे माखन चुराना, गोपियों के घर में जाके उनको तकलीफ देना, उनको तंग करना, माखन चुरा के, कभी उनके बच्चों को तंग करना, कभी उनका माखन दही बंदरों को दे देना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खेल हैं जो गोकुल महावन में भगवान ने बाल्य अवस्था में किए। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान रहा है। साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़े बड़े असुरों को भी मारा है। तो आइए एक एक करके इस स्थान का दर्शन लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, जब ये 2 महीने की महावन परिक्रमा करी, तो उसमें 2 महीने की ब्रजमंडल परिक्रमा कर रही, उसमें 2-3 बार महावन आया, ऐसा भी कहीं लिखा है। बाकी वन में तो एक एक बार ही गए थे, लेकिन गोकुल महावन 2-3 बार भी आए थे, ऐसा शायद रिकॉर्ड्स में कहीं जगह पे ऐसा भी है। तो ये 84 खंबा बोलते हैं नंद महाराज का भवन विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़े बड़े खंबे हुए, बहुत ही अच्छे से कार्विंग किया हुआ है इधर। तो पुराना महल हुआ। और 84 खंबा, जैसे उसका नाम ही है 84 खंबे, 84 पिलर्स। और ये नंद भवन नंद महाराज का एक असेंबली स्थान हुआ। नंद महाराज का पूरा महल बेसिकली उसका भाग हो गया ये। और बोलते हैं इसी के आंगन में एक प्रसिद्ध पीपल वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष हुआ है, जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। और बोलते हैं वहां साल में अलग अलग समय पे अलग अलग रंग के फूल आते हैं, 5 अलग अलग प्रकार के फूल। और बोलते हैं ये वृक्ष कृष्ण के समय से रहा, लंबे समय तक। तो साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे भी मंदिर हैं इस 84 खंबा में। तो यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं 84 खंबा के, गोकुल महावन के। और यहाँ के जो मेन स्थान है, वहां पे नंद महाराज हैं, यशोदा माई विराजमान है, और उनके साथ बलराम जी हैं, और बाल गोपाल भी उपस्थित हैं इनके ऑल्टर पे। और उसके साथ ही ये खंबे को देख रहे हैं हम, कैसे अच्छा कार्विंग के साथ खंबा बना के रखा है। 84 खंबों का ये महल है नंद महाराज का, उधर का प्रवेश द्वार है। और इसके साथ ही जो नंद महाराज, यशोदा माई, बलराम जी, श्री कृष्ण विराजमान हैं। और उसके साथ हम यहाँ पे प्रणाम करते हैं। आइए, और यहाँ से हम दर्शन के लिए जाएंगे उन सब स्थानों पे जहाँ पे अलग अलग असुरों का वध किया भगवान ने। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से आगे दर्शन करते हुए हम जाते हैं, नंद भवन का ही ये भाग है। और हम यहाँ देख रहे हैं श्री नंद भवन 84 खंबा, गोकुल महावन मथुरा का स्थान, मंदिर का ही बाहर से दर्शन कर रहे हैं ऑल्टर के सामने से। और इसके बाद आते हैं हम, यहां से जब बाहर आते हैं तो एक स्थान आता है जिसे सनातन गोस्वामी की गुफा बोलते हैं। देखिए, आपको याद होगा वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी की स्थापना सनातन गोस्वामी ने की, जो षड गोस्वामियों में सबसे बड़े हुए, रूप गोस्वामी के बड़े भाई हुए। और सनातन गोस्वामी पूरे व्रज के गुरु हुए, और गोवर्धन परिक्रमा के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। जिनका तिरोभाव पे गोवर्धन पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत प्रसिद्ध है। तो वो सनातन गोस्वामी, अभी आप जिस स्थान का दर्शन कर रहे हैं, जो देवी का दर्शन कर रहे हैं, ये देवी के विग्रह सनातन गोस्वामी को इस गुफा में मिले थे, जिस गुफा के दर्शन अभी कर रहे हैं। बोले मेन गुफा तो है वो 30 फीट नीचे है, और वहां सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। और यहाँ पे इसी गुफा में उनको ये देवी के विग्रह मिले, जिनको पतला देवी बोलते हैं। तो इसी देवी के
इन्हीं देवी की पूजा में जो दुर्गा का ही रूप है, यहाँ पे मंदिर बनाया गया है छोटा सा, और ये हम पूरा कक्ष देख रहे हैं। वो मंदिर के गुफा का एक भाग देख रहे हैं जहाँ पे सनातन गोस्वामी उन दिनों में भजन करते थे। तो उधर और भी अभी विग्रह हम देख सकते हैं। तो यहां से सनातन गोस्वामी बोलते, जब सनातन गोस्वामी महावन में भजन किए तो वो भजन करते समय एक बार उन्होंने देखा बहुत सारे बालक खेल रहे हैं। वो बालकों के खेल के प्रति इतने आकर्षित हो गए, और विशेष रूप से उसमें एक बालक था, बहुत सुंदर था। बोलते हैं उस बालक का पीछा करते 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 गहरे वन में चले गए, और तभी वो बालक एक कक्ष में प्रवेश कर गया। तो वो पीछे पीछे गए। जैसे ही गए तो कक्ष में तो कोई भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण के एक विग्रह थे। वो समझ गए ये कृष्ण ही एक बालक रूप में यहाँ पे खेल कर रहे थे। तो रोज उनके दर्शन को जाने लगे और उन भगवान को बोलने लगे मदन गोपाल नाम से। सनातन गोस्वामी उनको इस नाम से पूजने लगे। बाद में उधर मालूम चला कि ये विग्रह किसी पर्टिकुलर फैमिली, चौबे फैमिली के निगरानी में है, उनकी वो सेवक करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बाद में ये सनातन गोस्वामी को दिए, जो बाद में मदन मोहन मंदिर में स्थापना उनकी हुई। तो ये जो कथा आती है ये हम पहले वृंदावन में भी कर चुके हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी को बोलते हैं वो विग्रह ओरिजिनली महावन में मिले थे, जहां महावन में वो भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी की गुफा और भजन स्थली है। साथ ही साथ जैसे हम सुबह कथा कर रहे थे, हमारी जो कृष्ण कथा हम कर रहे हैं पूर्ण हफ्ता, उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण की अनेक बाल्य लीलाओं की। तो हमने जो चर्चा किया उसमें कि कृष्ण ने कैसे जन्म लेते ही कुछ ही दिनों के बालक थे तो पूतना वध किया। 6 दिन के थे लगभग, ऐसा बोलते हैं, जब पूतना वध किया, और जो इतनी 12 मील की राक्षसी थी उसका स्तन पान करते हुए उसके प्राण खींच लिए। तो ये पूतना वध का स्थान है। इसके साथ ही इस पूतना वध के स्थान के पास ही एक दूसरा स्थान है जहां शकटासुर का वध किया। शकटासुर जो एक प्रेत के रूप में एक बहुत बड़ी हाथगाड़ी के अंदर निवास कर रहा था, तो वहां पे श्री कृष्ण ने अपने चरणों से मार के उसका वध किया। साथ ही साथ एक तृणावर्त के वध का भी स्थान है। तृणावर्त वो असुर हैं जो कि एक भवंडर के, एक साइक्लोन के रूप में आए थे, एक वर्लविंड के रूप में आए थे, और कृष्ण को उठा के ऊपर ले गए और काफी ऊंचाई तक आकाश में ले गए। और वहां से जब कृष्ण ने उनके गले को पकड़ लिया, कृष्ण उस समय बहुत छोटे बालक हैं, 1 साल के ही हैं, और ये विशाल राक्षस उसके गले को पकड़ लिया, और तभी वो तृणावर्त कृष्ण के वजन को सह नहीं पाए और जोर से आके चट्टान पे गिरे। तो वो स्थान भी इसके पास ही है, पूतनावध, शकटासुर, तृणावर्त वध। और उसके बाद हम देखते हैं एक स्थान है यशोदा भवन, एक पुराना कक्ष है। बोलते हैं यशोदा माई ने योग माया को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म का जो दिया, जब वासुदेव आए और कृष्ण को यशोदा माई के पास रख के चले गए, वो स्थान यशोदा भवन, जहां पे महिलाओं का स्थान था। ऐसा भी बताया गया है कि कृष्ण जब मथुरा में जन्म लिए, उसी समय कृष्ण गोकुल में भी जन्म लिए। यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्री को जन्म दिया। तो कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण हैं और जो बिल्कुल मानवीय रूप, 2 भुजाओं वाला रूप है उनका, उस रूप में जो प्रकट हुए, यहां प्रकट हुए, और मथुरा में चतुर्भुज में विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। बाद में जब वासुदेव वहां से कृष्ण को यहां पे लेके आए, तो वो कृष्ण इनमें समा गए, श्याम सुंदर श्री कृष्ण में। और यहां से जो कन्या को जन्म दिया था माता यशोदा ने, योग माया देवी, जो भगवान की बहन कहलाती हैं, उनको वहां से लेके चले गए। तो ये पुराना गांव का स्थान है यशोदा भवन। उसके बाद ही एक पास में ही एक स्थान है, उसे बोलते हैं दंत धवन टीला। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है जहां पे नंद महाराज जाते थे अपना दातुन इत्यादि करने के लिए, तो वो भी स्थान है। और उसके पास ही नंद की हवेली है। तो ये सब स्थान जो है, यशोदा भवन, दंत धवन टीला, दातुन करने का स्थान, और नंद की हवेली। देखिए हवेली बोलते हैं जहां एक जॉइंट फैमिली रहती है, बहुत सारे, नंद के भाई भी थे, 5 भाई भी थे, तो वहां पे सबके छोटे छोटे प्राइवेट स्थान थे, पर्सनल क्वार्टर्स थे, नंद का परिवार, उपानंद का, अभिनंद जी का परिवार, इन सब के परिवार। तो हमने यशोदा भवन
नंद की हवेली इत्यादि के दर्शन किए। यहाँ पे फिर से हम विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो और इसके पास ही एक मल्ल तीर्थ करके है स्थान, और ये देखिए, ये नंद की हवेली के दर्शन हम कर रहे हैं, नंद का जी का दर्शन है, नंद भवन के दर्शन है, नंद किला लिखा है यहाँ पे, और साथ ही साथ हम देखते हैं ये नंद महल लिखा है यहाँ पे। तो एक नंद की हवेली बताया है और एक जो मेन नंद भवन बताया है, जो कि 84 खंबा है। और नंद की हवेली के दर्शन करने के बाद जहां माँ यशोदा हैं, नंद महाराज हैं, कृष्ण बलराम हैं, उनके बाद हम दर्शन करेंगे नंद महाराज की गौशाला। जैसे आप देख रहे हैं श्री नंद महल गौशाला। जैसे हम बताते हैं, गर्ग, हमने पढ़ा कि गर्ग मुनि जो हैं उन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण किया, लेकिन चुपके से किया ताकि कंस को ना मालूम चल जाए कि गर्ग ऋषि ने यह संस्कार किया है, क्योंकि यदु कुल के राजकुमारों का संस्कार तो गर्ग ऋषि करते थे, और अगर कंस को मालूम चला इन दो बालकों का संस्कार गर्ग ऋषि ने किया है, तो कंस चिंतित हो जाएंगे। तो वो इस गौशाला के में छुप के किया था वो संस्कार, जहां पे बहुत ही प्रसिद्ध क्या, सबसे शक्तिशाली नाम प्रकट हुए, कृष्ण बलराम। वैसे तो शाश्वत भगवान के नाम हैं, लेकिन लीला में यहां प्रकट हो रहे हैं, इन्हें कृष्ण बोलेंगे, इन्हें बलराम। तो ऐसा सुंदर नाम दिया गया। ये वो पवित्र स्थान है, आइए यहाँ पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि कलयुग का तो मेन आधार ही है भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बड़ी सुंदर गौशाला हम देख रहे हैं, जो नंद महल की गौशाला हुई। यहाँ पे गौ माता के दर्शन करते हुए भी हमारा चित्त बहुत पवित्र, बहुत ही शुद्ध हो रहा है। गौ माता के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमें यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हुए आगे, यहाँ गिरिराज जी की पूजा चल रही है यहाँ पे। और इसके बाद बोलते हैं एक स्थान है जिसे बोलते हैं चोर घाट। ये तो हम रमन रेती में आ गए, लेकिन रमन रेती से पहले एक स्थान हुआ चोर घाट। देखिए उस घाट की लीला कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, ये जो हम स्थान देख रहे हैं, लिखा है यशोदा पूजन स्थली, या फिर लिखा है मनोकामना स्थली। तो इसके पास ही बोलते हैं एक स्थान है दधि मंथन स्थल। वो दधि मंथन स्थल क्या है, यशोदा माता अपने बोले वो नंद महाराज की गौशाला के पास ही है, और अपनी जो भी दूध इत्यादि का दही का मंथन करते थे वो, और यहाँ मंथन करने का और खाना पकाने का और अग्नि की व्यवस्था और जल की व्यवस्था और दूध उबालने की व्यवस्था, वो सब इत्यादि एक प्रकार की यशोदा माता की रसोई हो गई। तो इस रसोई के प्रांगण में ही जब भी बोलते हैं दामोदर लीला का दर्शन करते हैं हम, कि भगवान को यशोदा माई स्तनपान करा रही हैं, गोद में लिए हुए हैं आनंद में, तभी कृष्ण को थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाती हैं, कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं, और कृष्ण बोलते हैं सारा का सारा मक्खन बंदरों को बांटने लगते हैं। तभी माता यशोदा क्रोध में आके कृष्ण को बांध देती हैं। तो वो जो कृष्ण को बांधने की प्रसिद्ध दामोदर लीला है, जिनको हम दीप दान करते हैं कार्तिक में, ये वो सुंदर स्थान है जिनके दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे माता यशोदा ने उखल से श्री कृष्ण को बांध दिया था। और यहाँ पे उस उखल को घसीटते हुए भगवान लेके गए, और दो बड़े वृक्ष को, यमला अर्जुन वृक्ष को उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया, जिसके अंदर से दो दैव पुरुष निकले, नलकुवर और मणिग्रीव, जो किसी कारण से यहाँ पे एक शाप के कारण, नारद मुनि का जो शाप मिला था, भुगत रहे थे एक वृक्ष के रूप में, उस वृक्ष से मुक्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण की बहुत स्तुति करी। तो ये वो उखल स्थान है, यमल अर्जुन का स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण को बांधा था, और जिस लीला की हम उपासना करते हैं विशेष रूप से दिवाली के दिन, क्योंकि ये लीला दीपावली के समय हुई थी। और इसके पास ही एक नंद महाराज का कुआं है, जहां पे नंद महाराज अपने परिवार के लिए जल इत्यादि प्राप्त करते थे। तो ऐसी सुंदर लीलाएं यहाँ पे हुई। तो आइए ये सब स्थानों पे प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार से हम गोकुल महावन की परिक्रमा संपन्न करते हैं। और इस गोकुल से लगभग 1 किलोमीटर के ही अंदर एक सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं रमन रेती।
और ये यमुना जी के विग्रह भी हैं वहां पे, बहुत सुंदर हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, यमुना जी को प्रणाम करते हैं। और ये हम आ गए रमन रेती पे, जिस रेती में श्री कृष्ण और बलराम ने और सभी मित्रों ने बहुत खेल खेले। इधर रेती में बहुत सुंदर स्थान है, भक्त लोग देखिए रेती में लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं इत्यादि। और ये जो स्थान है इसका पुनर्स्थापना श्री नारायण भट्ट जी ने किया। और यहाँ पे एक सुंदर मंदिर भी है, राधा कृष्ण का एक गौशाला भी है, एक बड़ा सुंदर वन जैसा वातावरण है हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ी ही कोमल कोमल रेती है यहाँ पे, जिसके तस्वीर हम दर्शन कर रहे हैं। राधा कृष्ण जी के विग्रह भी हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ प्रणाम कर सकते हैं सब भक्त लोग। और यहाँ रमन रेती से होते हुए हम गोकुल की परिक्रमा संपन्न करते हुए श्री कृष्ण के जन्म स्थान की परिक्रमा में करोड़ों करोड़ों दंडवत करते हुए मानसिक रूप से आइए एक बार बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण का गोकुल जो जन्म स्थान है उसके जस्ट पास ही श्रीमती राधा रानी का गोकुल से 6 किलोमीटर दूर रावल जन्म स्थान है। आइए श्रीमती राधा रानी के जन्म स्थान में प्रवेश करते हैं। ये है रावल के जन्म स्थान का मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। आइए श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, नजदीक से दर्शन करते हैं। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की जय। तो आइए छोटी सी कथा इस स्थान के बारे में बताते हैं हम। तो श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। बोलते पहले वृषभानु महाराज बरसाना से पहले यहाँ पे रहा करते थे, और यहाँ पे जब ही एक दिन यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते समय देखा उन्होंने यमुना जी में 1000 पंखड़ियों वाला बहुत सुंदर कमल यमुना जी में चमक रहा है। बहुत ही सुंदर कमल था, स्वर्ण कमल था। बोलते हैं वो 1000 सूर्यों की भांति चमक रहा था। तभी वो जल से होते हुए उस कमल के नजदीक गए तो देखा उस कमल के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या, छोटी सी कन्या विराजमान है उन कमल की पंखड़ियों में। वृषभानु समझ नहीं रहे थे ये कमल क्या है और ये कन्या कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने बड़ी ही गंभीर वाणी में वृषभानु जी को बताया कि देखिए आप और आपकी पत्नी कीर्तिदा पिछले जन्म में बहुत तपस्या किया और उसके वश मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको यह वर दिया। तो आपकी इच्छा थी कि जो विष्णु जी की जो लक्ष्मी जी है साक्षात, वो लक्ष्मी जी आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। जब आपकी इच्छा ऐसी थी कि लक्ष्मी जी पुत्री के रूप में प्राप्त हो, लेकिन ये जो कन्या है ये तो सभी लक्ष्मियों का भी स्रोत है, सभी लक्ष्मियां सी इनसे ही प्रकट होती हैं। कृपया आप ये कन्या को घर लेके जाइए और बड़े ही सावधानी से इनकी देखभाल कीजिए, सेवा कीजिए। बोले श्रीमती राधा रानी का बाल्य अवस्था में ऐसा सुंदर रूप था मानो लाखों शरत ऋतु के चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्ण रूप से अपना तेज फैला रहे हैं, ऐसा तेज उनके मुख मंडल से प्रकट हो रहा था। कीर्तिदा देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उत्सव का आयोजन किया, कहीं अतिथियों को आमंत्रण भेजा। बोलते हैं जब भी उनका जन्म तो हो गया, वो प्रकट तो हो गया उनका, लेकिन सबसे बड़ी चिंता कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज की थी कि ये कन्या जब से आई है ना तो इसने आंख खोला है, ना कुछ आवाज की है, कोई ध्वनि, कोई मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, ना आंख खोली है। तो वो सोचने लगे क्या ये देख सकती है, सुन सकती है, बोल सकती है या कुछ भी नहीं। चिंता हो गई। तभी नारद मुनि आए। नारद मुनि बोले चिंता मत करो, सही समय पे ये आंख भी खोलेंगी और देखेंगी भी और बोलेंगी भी, सही समय का राह देख रही हैं। तभी जब बड़ा उत्सव कीर्तिदा देवी के यहाँ हुआ तो कृष्ण, बलराम, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ आए। और जब कीर्तिदा देवी अपना दुख यशोदा माई को बता रही थी तभी चुपके से कृष्ण निकल गए। दुख क्या था उनका कि राधा रानी कुछ देखती नहीं है, बोलती नहीं है। अभी कृष्ण चुपके से आए और जिस पालकी में श्री राधा विराजमान थी वहां कैसे तो रेंगते हुए पहुंच गए
और जैसे ही श्री राधा रानी को के पालकी को पकड़ा, तभी श्री राधा रानी ने उनके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुगंध को अनुभव किया, दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया। और तभी श्रीमती राधा रानी ने मुस्कुराते हुए आंख खोली और वो देख के श्री हरि कृष्ण भी मुस्कुराए। और तभी उसके बाद राधा रानी ने पहली बार एक बालक की तरह, बालिका की तरह रोना शुरू किया। तो वो जो स्थान है, तभी माता कीर्तिदा को मालूम चला कि श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से बोलने लगी हैं, आंखें खोल दी हैं उन्होंने। बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि राधा जी देख रही थी कि जिनके लिए प्रकट हुई हूं, जो यहाँ पे लीला करना चाहते थे, जिनके कारण मैं प्रकट हुई हूं, जब तक उनको नहीं देखूंगी मैं आंख नहीं खोलूंगी। क्योंकि इस जगत में अगर कोई देखने योग्य है तो वो श्री कृष्ण का रूप है, कोई सुनने योग्य है तो श्री कृष्ण के बारे में श्री कृष्ण की वाणी सुनने योग्य है, कुछ बोलने योग्य है तो श्री कृष्ण के कथाएं बोलने योग्य है, कोई स्पर्श करने योग्य है तो श्री कृष्ण स्पर्श करने योग्य है, उनकी सेवा के लिए हमारे हाथों का प्रयोग हो वही योग्य है। तो ये सब तत्व का प्रदर्शन या स्थापना श्रीमती राधा रानी इस लीला के द्वारा कर रही थी। तो यहाँ हम रावल के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र स्थान है। बरसाना में बड़ा मंदिर बनने से पहले बहुत सारे लोग रावल में आते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग बरसाना जाते हैं। तो रावल में बहुत भक्त तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़ा ही सुंदर जन्म स्थान है, तीर्थयात्री आते रहते हैं यहाँ पे। और ये हम देख रहे हैं जो यहाँ के विग्रह हैं उनका प्राकट्य स्थली है, और साथ ही साथ राधा रानी का एक बड़ा सुंदर बगीचा है यहाँ पे। उधर भी श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है, बहुत बड़ा बगीचा है। और ये अलग अलग दृश्य से हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ के कल्प वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण के लाडली लाल जी, देखिए लाडली लाडली बोलते हैं कोई बहुत ही छोटी प्रिय कन्या को, और लाला बोलते हैं छोटा प्रिय बालक को। तो यहाँ पे राधा कृष्ण एक बाल्य अवस्था में पूजे जा रहे हैं, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है, गोकुल कृष्ण का जन्म स्थान है। तो लाली लाल जी यहाँ पे विग्रह हैं श्री श्री राधा कृष्ण के, और यहाँ पे उनको प्रणाम करते हैं हम। रावल की पवित्र भूमि में श्री राधा रानी, भजन लिखा है रूप गोस्वामी ने, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, वृषभानु नव शशि लेखे, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते। देखिए, करुणा की याचना करते हुए श्रीमती राधा रानी परम करुणामयी हैं। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा हो तो ही हम श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी से कृपा याचना करते हुए बोल रहे हैं, करुणाम कुरुमयी करुणा भरी ही ते, करुणाम कुरुमयी करुणा भरी ते। बोले आपका तो व्यक्तित्व करुणा से भरा हुआ है, यू आर फुल ऑफ कंपैशन। तो राधा रानी की स्तुति करते हुए कृपा याचना कर रहे हैं। आइए, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसमें हरे शब्द से, हरे से हम राधा रानी को ही पुकारते हैं, और भगवान का नाम कृष्ण भी है, राम भी है, और हरे से हम श्री राधा रानी का आश्रय पहले लेते हैं ताकि हम कृष्ण को पुकारने के लायक बने। तो इस भाव से हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। देखिए, रावल के बाद हम आपको कुछ छोटे छोटे स्थानों के दर्शन कराना चाहते हैं जो कुछ छूट गए हैं। जैसे कि एक स्थान है जिसे बोलते हैं कोयले घाट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कोयले घाट। अभी कोयले का मतलब क्या है? कोयले कोयले। तो क्या हो गया, जब ही नंद महाराज के घर पे वसुदेव को जाना था गोकुल महावन में, वसुदेव कारागार में थे, वहां से कृष्ण को लेके जाना है गोकुल महावन में, तो यमुना जी का पार करने का समय आया। जब यमुना जी को पार करना था तो यमुना जी को पार करते समय यमुना जी का पानी था ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने शीश पे उठाया था एक टोकरी में, ऐसा दिखाते हैं ऐसा। तो वहां पे जब उठाया तो बोलते हैं कि ये देखिए आप, इस प्रकार से धारण किया था यहाँ पे। तो बोलते हैं ये जो गांव है, यहां से जब भी नंद महाराज निकल रहे थे और ऐसा टोकरी में लिए हुए थे, तो उस समय श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना माता ऊपर आ रही थी, जल के माध्यम से चढ़ती जा रही थी ऊपर। तो यमुना के वाटर लेवल बढ़ रहा था, तो नंद महाराज वसुदेव जी बहुत चिंतित हो गए, और तब वो जोर जोर से बोलने लगे, कोई ले कोई ले कोई ले, मतलब कोई तो ले कृष्ण को, मैं कैसे संभालूं। तभी कृष्ण ने देखा मेरे पिताजी बहुत चिंतित हो गए हैं, तभी कृष्ण ने अपने चरणों से यमुना जी को स्पर्श किया। यमुना जी शांत हो गए, क्योंकि यमुना जी को एक बार, क्योंकि यमुना जी सोच रही है कृष्ण आए हैं बड़ी मुश्किल से यमुना में, मेरे को उनको स्पर्श करना है, उनके चरणों को। आई वॉन्ट टू वेलकम कैसे करना है? चरणों का आशीर्वाद लेके। तो एक बार कृष्ण ने अपने चरण कमल यमुना जी को स्पर्श कर दिए, उसके बाद यमुना जी नीचे जाने लगी, शांत हो गया जल उनका, और वसुदेव बड़ी आसानी से ये कोयले घाट से पार किए। बोलते हैं कोयले घाट के ऑपोजिट साइड पे ही एक दूसरा घाट है जिसे बोलते हैं चोर घाट। चोर घाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब यशोदा माई सोई हुई थी, तभी चुपके से वसुदेव जी जो थे वहां से योग माया को ले आए थे, जो पुत्री के रूप में वहां विराजमान थी, उनको ले आए थे। तो उस रूप से एक हास्य माध्यम से बोलते हैं चोर घाट। तो ये जो दो सुंदर कथाएं हैं, कोयले घाट की और चोर घाट की। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा एक गांव, बहुत सुंदर गांव है विरार। विरार मतलब देखिए यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे, केदारनाथ जी जिनके दर्शन हमने किए थे काम्य वन में, बोलते हैं पास ही वहां से ये स्थान है, जो कि जहां पे जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला किया, रास के बाद जब श्री कृष्ण थक गए थे, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर विश्राम के लिए एक फूलों का एक शयन के लिए अवस्था किया सभी सखियों ने। तो जहां भगवान श्री कृष्ण के विराम की अवस्था की, और ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ राधा कृष्ण के विग्रह विराजमान है, तो वो विराम के स्थान के नाम से विश्राम दिया, भगवान का आराम करवाया, तो नाम हो गया विरार। तो अभी हम रावल के बाद कुछ स्थानों के दर्शन करा रहे हैं, जैसे कोयल घाट, चोर घाट, विरार। ये सब जरूरी नहीं रावल के पास हैं, लेकिन कुछ गांव जो रह गए थे छोटे छोटे, उनके दर्शन हम करा रहे हैं, जिनके बहुत अद्भुत नाम है किसी लीला के आधार पे, तो वो भी हम सुंदर देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, एक और गांव के दर्शन करते हैं, और ये है बसई विलेज। ये बसई गांव की कथा क्या है? बोलते हैं ये जो हम सामने विग्रह देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है, पहली बात तो जब ब्रह्मा जी पहली बार श्री कृष्ण को गैयों और बछड़ों के साथ देखे, देखिए ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये साधारण से बालक ने अगासुर जैसे राक्षस को मारा है, और साथ ही साथ अगर ये भगवान है तो इस प्रकार से गैयों और बछड़ों के साथ लीला कर रहे हैं। तो ये सब जो लीला देख रहे थे, पहली बार जिस स्थान पे उन्होंने देखा वो बसई गांव है, और यहीं पे कृष्ण ने बकासुर राक्षस को भी मारा था, जो अघासुर का भाई हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं कि जो बसई क्यों बोलते हैं इधर को, क्योंकि यहाँ पे एक बरगद का वृक्ष हुआ जहां से भगवान अपनी गैयों को पुकारते थे, जब भी वो घास चरने के लिए अनेक स्थानों पे गई हैं,
और उधर बरगद के वृक्ष के ऊपर बैठते थे। तो बसई, जहां पे बैठे आराम किया भगवान ने, वो हो गया बसई गांव। आइए इधर और एक दो चित्र देखते हैं इसी गांव के। तो इधर ये बरगद का वृक्ष है, हम देख रहे हैं, और यहाँ बसुवन बिहारी लाल मंदिर भी है। और बसुवन के पास ही एक दूसरा स्थान, देखिए पहली बात तो ये बरगद का वृक्ष है और यहाँ के लोग बोलते हैं ये वही वृक्ष है जो कृष्ण के समय से है। और साथ ही साथ बोलते हैं इसके पास ही एक स्थान है वत्सवन। वत्सवन, जहां पे वत्सासुर को भगवान ने मारा। तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान पहले तो गोकुल में रहे, गोकुल में तो वत्सासुर को नहीं मारा, लेकिन गोकुल में जब दामोदर लीला होने के बाद वहां से शिफ्ट हो गए छठीकरा में, तो पहला राक्षस जो मारा वो वत्सासुर था। तो वत्सासुर का वध इसके पास ही वत्सवन में हुआ, ऐसी कथा आती है, इसीलिए उसका नाम वत्सवन है। तो बसई और वत्सवन। आइए आगे चलते हैं अगले स्थान पे। और अभी हम दर्शन कर रहे हैं इस गांव के अट्ठास। देखिए शंकाचूड़ एक राक्षस हुआ, उसका पुत्र हुआ अघा, और अघा ने एक मुनि हुए अष्टवक्र मुनि, उनका बहुत हास्य किया, मजाक उड़ाया। अट्ठास, जहां पे वो हंसे उनके ऊपर और सोच रहे थे ये अष्टवक्र मुनि कितने ही कुरूप व्यक्ति हैं जिनका शरीर अष्टवक्र 8 जगह से मुड़ा हुआ है। और जहां पे अघा नाम का व्यक्ति अष्टवक्र मुनि का मजाक उड़ाया, हंसा उनके ऊपर अट्ठास, बदले में अघासुर को कर्मा भुगतना पड़ा। और क्योंकि वो किसी के रूप पे हंसा था, अघा अपने आप में एक सांप बन गया जिसका शरीर हमेशा मुड़ा होता है। और वो सांप अघासुर की कथा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये अट्ठास वो स्थान है जहां पे अष्टवक्र मुनि का अपमान किया। अष्टवक्र मुनि वहां पे तपस्या कर रहे थे। और इसके आगे जाते हैं अगर हम, तो देखते हैं इसी स्थान पे एक मनसा देवी और योग माया का मंदिर भी है इसी स्थान पे, तो वहां पे भी हम प्रणाम कर सकते हैं अट्ठास गांव में। तो योग माया देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आते हैं रामताल गांव में, जो कि वृंदावन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये वो स्थान है जहां सौबरी ऋषि ने तपस्या करा। जैसे हम जानते हैं शौबरी ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उन्हीं ने गरुड़ जी को मना किया था कि इस जगह पे नहीं आना। और जब गरुड़ जी वहां पे जल के जलचर प्राणी हैं उनको प्राप्त करने के लिए आते थे, तो शौबरी मुनि ने उनको शाप दे दिया, क्योंकि शौबरी मुनि अपने आप को उस जल का रक्षक मानते थे। तो शौबरी मुनि के ने जब शाप दिया उधर के गरुड़ जी को कि आप यहाँ नहीं आ सकते, तो उस जल में कालिया जैसे नाग आके रहने लगे। इसीलिए उस स्थान को नागलोक भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कालिया जैसे नाग आके रहने लगे। तो ये सुनारस गांव या रामतल स्थान है जो शौबरी ऋषि का तपस्या का स्थान है। और शौबरी ऋषि इस प्रकार से यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, और ऐसे बोलते हैं कि देखिए शौबरी ऋषि जल में रह रहे हैं, और जब शौबरी ऋषि जल में रह रहे हैं तो उस समय, क्योंकि शौबरी ऋषि को जल के प्राणियों के प्रति आसक्ति हो गई है, उनसे अटैचमेंट हो गया है, और उनसे अटैचमेंट होने की वजह से गरुड़ जी जैसे बड़े महान भक्त को अपराध कर दिया। और जब भी शौबरी मुनि के ने गरुड़ जी के महान भक्त को अपराध कर दिया, तो शौबरी मुनि का अपनी इंद्रियों पे संयम कमजोर हो गया। और उन्होंने जब 2 मछलियों को साथ में आते देखा, उनके मन में भी मैथुन सुख की इच्छा जाग उठी, और वो जल से बाहर आ गए। 10,000 साल तपस्या करने के बाद जल से बाहर आ गए और सीधा मानधाता राजा के राज्य में गए और सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। काफी समय तक पारिवारिक जीवन में रहे, कहीं संतानों को जन्म दिया। उसके बाद उनको पश्चाताप होने लगा, कैसे अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। फिर वापस से वो तपस्या करने आ गए और अपना जीवन सार्थक किया। लेकिन हम ये कथा क्यों बता रहे हैं? बोले यहाँ 10,000 तपस्या कर रहे थे 10,000 साल तक शौबरी मुनि, लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त के प्रति अपराध करने की वजह से उनकी तपस्या का फल पूर्ण रूप से व्यर्थ हो गया, और उनको फिर से पूरी तपस्या दोबारा से करनी पड़ी, और बहुत समय उनका इस जगत में बीत गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बात की चर्चा। आइए आगे चलते हैं चर्चा करते हुए। तो अभी हम आ गए गांव में चौमुहा। चौमुहा 4 मुख, चौमुहा मतलब 4 मुख, जिनको चतुर्मुख भी बोलते हैं। बोले ब्रह्मा जी जब भी कृष्ण को एक समय पे गलत समझ बैठे, एक साधारण बालक समझ बैठे, और उनके ग्वालों को और गैयों को चुरा लिया,
तो बाद में जब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उनकी ग्वालक और गैया सब वापस लाके दिए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थनाएं करी, स्तुतियां करी। तो जिस स्थान पे श्री कृष्ण से माफी मांगी और स्तुति करी और क्षमा याचना करी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से स्तुतियां करी, 4 मुख हैं, चारों से स्तुतियां करी, उस स्थान को बोलते हैं चौमुहा। आइए यहाँ पे दर्शन करते हैं मंदिर के भी। तो यहाँ पे ये सुंदर मंदिर विराजमान है, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इधर मंदिर का बड़ा सुंदर विकास किया गया है, तो बहुत। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सुंदर ब्रह्म वन है जिसका डेवलपमेंट किया गया है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी है, बहुत सुंदर। हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रह्म वन के भी दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्म कुंड के भी दर्शन कर रहे हैं, और इसका सुंदर विकास हो रहा है। ऐसे ही ब्रज के विकास करने में कहीं भक्त लगे हुए हैं, बहुत सुंदर पूरे ब्रज का, कहीं कुंड का, पुराने गांवों का निवास विकास कर रहे हैं, तो हमें बहुत कृतज्ञता है उनके प्रति। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं परखम्मा गांव के। परखम्मा शब्द आता है परीक्षा से, और इस गांव का भी ब्रह्म विमोहन लीला से कुछ लेना देना है, और विस्तार में तो हम सुबह चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ब्रह्म विमोहन लीला की, बोले जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ किसी के लंच बॉक्स में से खा रहे हैं, किसी के हाथ से झूठा खा रहे हैं, किसी से मुख से निकली हुई छाछ पी रहे हैं, तो भगवान ने देखा अरे ये क्या है, इधर भी खा रहे उधर भी खा रहे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये भगवान है क्या, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान को तो शुद्ध भोग लगता है। लेकिन ब्रह्मा जी को क्या मालूम कि ये जो व्रजवासी हैं इनका स्तर कितना ऊंचा है और भगवान के कितने निकटीय हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, बालक जो इस प्रकार से सबके साथ लीला कर रहा है, सबके साथ खेल रहा है मित्रों के साथ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेते हैं। तो जब परीक्षा लेने का सोचा कि तो सब ग्वालों को चुरा लिया वहां से, तो जिस स्थान पे ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का सोचा उसे बोलते हैं परखम्मा गांव। तो इस समय हम परखम्मा गांव के दर्शन कर रहे हैं, वहां के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ का सुंदर वन है, उस वन के दर्शन कर रहे हैं जहां ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि कृष्ण और बलराम की परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण की विशेष रूप से, क्योंकि वहां पे कृष्ण मौजूद है उस समय, बोले कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि देखते हैं ये भगवान है कि नहीं है। परखम्मा गांव के बाद हम दर्शन करते हैं इस स्थान का। देखिए जब ही अघासुर को मारा उसके बाद भगवान कृष्ण सब बालकों के साथ लंच लिए, उसके बाद तभी ब्रह्मा जी उनको लंच देते देखते हुए बेविल्डर हो गए, घबरा गए कि ये भगवान है, ये तो बच्चों का झूठा खा रहे हैं। और विशेष रूप से उनमें एक मित्र थे उनके मधुमंगल, जो घर से कुछ विशेष भोजन नहीं लाए थे, केवल छाछ लाए थे, तो वो कृष्ण को दिए नहीं और सारा का सारा छाछ खुद पी लिए। जैसे वो छाछ पी रहे थे, जब कृष्ण उनके पास आए तो कृष्ण को आता देख उन्होंने पूरा छाछ एक साथ मुंह में डाल लिया, उनके गाल फूल आए। जैसे ही कृष्ण आया, कृष्ण ने उनके गालों पे जोर से मारा, सारी छाछ बाहर आ गई और कृष्ण के मुख पे आ गई। कृष्ण उस छाछ का चाट चाट के आनंद लेने लगे। ब्रह्मा जी इस बात को देख के और घबरा गए, क्या परेशान हो गए थे, बेविल्डर हो गए थे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो परखम्मा गांव में उन्होंने परीक्षा करने की सोची थी, और सब बच्चों को चुरा के एक स्थान पे चुरा दिया, रख दिया, जिसको बोलते हैं उसका, देखिए यहाँ पे अभी उसके दर्शन, यहाँ पे उसके दर्शन कर रहे हैं, बोलते हैं ये ब्रह्म बावड़ी जो जगह है, यहाँ पे उन्होंने सबको चुराया था, लेकिन चुरा के छुपा दिया। और जब 1 साल के बाद वापिस आए, ब्रह्मा जी तो एक क्षण के लिए गए, लेकिन ब्रह्मलोक का समय अलग चलता है, पृथ्वी का समय अलग चलता है। तो ब्रह्मलोक पे एक क्षण के लिए जाओ, पृथ्वी पे 1 साल पूरा हो जाता है। और सभी बच्चे इस स्थान पे छुपे हुए थे, सो रहे थे, बिल्कुल बेहोश अवस्था में थे। लेकिन तभी बच्चों को, सब गैयों को और बच्चों को और बछड़ों को जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तो श्री कृष्ण ने विस्तार किया था, और विस्तार करके जितने बच्चे और जितने बछड़े उतने ही रूप व्यक्त किए अपने शरीर के अंदर से। तो जब उन्होंने उतने ही रूप प्रकट किए, तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने उनको इस स्थान पे बैठे हुए देखा जब 1 साल के बाद आए। ये वो स्थान है उनकी बैठक का स्थान, और इसी स्थान के दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, तो उनकी बैठक भी बिल्कुल पास में ही है। और जब यहाँ पे आए तो देखा ये तो वही बच्चे हैं, अरे उनको तो मैं गुफा में बंद करके गया था, यहाँ पे कैसे आ गए। फिर उस गुफा में जाके देखा, वहां पे भी बच्चे थे, वहां भी बछड़े थे, यहाँ पे भी थे। तो ब्रह्मा जी देखे ये तो दो सेट हो गए। तो कृष्ण के पास में जो विराजमान थे, तभी कृष्ण ने अपनी
शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी को दिखाया, ये एक एक बच्चा और बछड़ा जो है ये भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। सबने विष्णु रूप ले लिया। तभी भगवान ने जब विष्णु रूप धारण किया, सब बच्चे विष्णु रूप में प्रकट हो गए सब। तो उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं इस प्रकार से, जैसे यहां लिखा है, ए सही सही ए, ही इज दैट, दैट इज ही। अरे ये तो वही विष्णु है, ये भी विष्णु है, ये भी विष्णु है। ए सही सही ए सही, ये भी वो है, वो भी ये है, सब जगह विष्णु ही विष्णु है। तो ब्रह्मा जी तब उनको समझ में आया कि मैं जिनकी परीक्षा लेने चाह रहा था उन्होंने मुझे ही मोहित कर दिया, मुझे ही मोह में डाल दिया, मुझे ही इल्यूजन में डाल दिया, भ्रम में डाल दिया। तो ऐसे करके चिल्लाने लगे ब्रह्मा जी, जोर जोर से घबराए हुए बोलने लगे कि सही यानी मतलब ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, ये भी विष्णु है। तो जहां पे इस प्रकार से उन्होंने बोला, उस स्थान का नाम बन गया सई। तो वहां पे हम देखते हैं ब्रह्मा जी का एक ब्रह्म कुंड भी है, एक ज्ञान कुंड भी है। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित हुआ, और चौमुहा गांव में जा जो देखा है वो स्थान पे ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थनाएं अर्पण की। तो ये छोटे छोटे गांव है पास ही पास, परखम्मा है, सई है और चौमुहा गांव है। और अभी हम आते हैं बजना विलेज, बजना गांव। तो इस गांव की भी बड़ी सुंदर महिमा है। देखिए ये पूरी जो ब्रह्म विमोहन लीला से संबंधित लीलाएं हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले कृष्ण को अघासुर को मारते हुए देखा था, और जब कृष्ण ने, ऐसे यहां लिखा है अघासुर, अघासुर को परसौली गांव में मारा था। फिर बाद में भोजन करने आए थे, और भोजन करते हुए ब्रह्मा जी ने परीक्षा के बारे में सोचा परखम्मा गांव में। बाद में ब्रह्म बावड़ी देखा जहां पे छुपा दिया। फिर बाद में जब ब्रह्मा जी ने विष्णु रूप में बच्चों को देखा तो वो सही गांव हो गया। और इस प्रकार से जो हम यात्रा कर रहे हैं, और चौमुहा में उन्होंने प्रार्थना किया। लेकिन बोलते हैं जब अघासुर को मारा, और अघासुर को मारने के बाद जिस गांव में सभी देवता आके बहुत ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे, उसका नाम हो गया बजना गांव। तो इस समय हम बजना गांव के दर्शन कर रहे हैं, और ये पवित्र गांव है जहां सभी देवता अवतरित हुए थे एक उत्सव मनाने के लिए। कृष्ण की जीत में अघासुर को मारा है। और ये हम देख रहे हैं परसौली गांव, जो कि देख रहे हैं परखम्मा गांव, जहां पे ब्रह्मा जी ने परीक्षा किया, उससे 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर दूर है। परसौली गांव वह है जहां पे अघासुर का वध किया। जैसे हम पहले दिखा चुके हैं एक अटहास गांव, जहां पे एक राक्षस के पुत्र, शंखाचड़ा के पुत्र अघ ने अष्टवक्र मुनि का मजाक किया था। अटहास हंसे थे, और अघा राक्षस को एक सर्प का रूप मिल जाएगा ऐसा शाप मिला। तो वो अघासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, और कृष्ण के सभी मित्रों को कुछ समय के लिए पूरा स्वैलो पूर्ण रूप से निगल गया था। तो वो जो जहां पे सर्प आया उसे बोलते हैं सर्पस्थली या सपौली। सर्पस्थली या सपौली, जिसका बाद में आगे जाके नाम हो गया परसौली। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये अघासुर एक सर्प, सांप के रूप के ऊपर इस स्थान का नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो मंदिर है उसका मार्ग इस प्रकार से, जैसा आप देख रहे हैं, ये मंदिर से जाते हैं, गोपाल जी का मंदिर है, अंदर सुंदर विग्रह हैं, और इनके आसपास में बड़ा ही सुंदर जो है ये पूरा जो जमीन है मंदिर के आसपास हम देख सकते हैं, खुला एरिया है। तो ये परसौली गांव है जहां एक सर्प को मारा भगवान श्री कृष्ण ने, जो सर्प असुर भगवान को मारने और सभी बच्चों को मारने के लिए इच्छा से आया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी स्थानों का दर्शन करते हुए फाइनली हम बरसाना रावल धाम का दर्शन करते हुए और छोटे छोटे बहुत सारे गांव देखे। देखिए इस प्रकार से यात्रा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जिनके नाम श्री कृष्ण की लीला पे आधारित है। इस बार की 84 कोष परिक्रमा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं एक बार हम किस किस स्थानों के दर्शन किए पिछले 22 दिनों में। देखते हैं यहाँ पे हम एक सुंदर मैप के दर्शन कर रहे हैं, और इस मैप के माध्यम से हम उन सब स्थानों को देखेंगे जिनके दर्शन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस मैप में हम विस्तार से देख रहे हैं। देखिए ये पूरी परिक्रमा मार्ग है। आइए आपको एक एक स्थान पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम वृंदावन में हैं, जहां से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी,
और 6 दिन हम वृंदावन के कई स्थानों पे चर्चा किया। सभी प्रमुख मंदिर, सभी षड गोस्वामियों का जो मंदिर है और सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए। सबसे पहले हम देखते हैं कालिया घाट के मार्ग से आते हुए, परिक्रमा मार्ग से आते हुए, बहुत सारे यमुना के तट पे कई घाट के दर्शन करते हुए गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सबके दर्शन वृंदावन से हमने प्रारंभ किए थे। और यहाँ आप देख रहे हैं अभी वृंदावन पे हमारा ये पॉइंटर है। फिर वहां से वृंदावन से होते हुए हम आगे चले और अगला हमने जो स्थान किया वो था मथुरा। हम मथुरा में आ गए ब्रजमंडल में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये मथुरा, वृंदावन से होते हुए हम मथुरा के स्थान पे आ रहे हैं अभी। और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृंदावन के बाद भोजन स्थली हैं अक्रूर घाट, अंबिका कानन। तो ये वही मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा हम मथुरा गए थे और मथुरा से मधुवन और तालवन और कमुदवन होते हुए दतिया आए थे, जहां भगवान ने आखिरी राक्षस को मारा, दंत वक्र को। तो इस प्रकार से आगे चलते हुए सतोहा, गणेशर, खेत कचेरी, ये सब स्थानों के दर्शन करते हुए आइए इसको मैप में देखते हैं हम लोग। थोड़ा मैप को बड़ा करके हम दिखाते हैं हम इस स्थान पे गए थे। उम्मीद है आपको ये सब स्थानों के नाम याद होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये वृंदावन आए, यहाँ से अंबिका कानन, भोजन स्थली, अक्रूर घाट होते हुए यहाँ मथुरा आ गए हम। और फिर मथुरा से हम और दक्षिण में नीचे आ रहे हैं, मधुवन, तालवन और कमुदवन के दर्शन करते हुए। फिर यहाँ से आपको हम सतोहा गांव लेके गए, गणेशर लेके गए और दतिया लेके गए। तो ये जो सतोहा गांव है आपको याद होगा, जहां पे शांतनु महाराज ने तपस्या किया सूर्य देव की, वहां पे शांतनु कुंड भी है। उसके बाद हम गणेशर गए, जहां पे गंधेश्वर गांव भी बोलते हैं, जहां भगवान गंध, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल, इत्र इत्यादि प्राप्त करने के लिए, कहने को आज की भाषा में बोलेंगे परफ्यूम प्राप्त करने के लिए जाते थे और बहुत सारे परफ्यूम्स का, इत्र का, फूलों से बने हुए सुगंधित पदार्थों का आनंद लेते थे। फिर कचेरी जो गांव है, यहाँ पे बोलते हैं ये गांव पूतना के उस स्थान से आया। बोले इस गांव पे जिसे फैंचरी भी बोलते हैं या खेचड़ी भी बोलते हैं, जहां पूतना गिरी। जब भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा तो पूतना यहाँ पे आके गिरी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये उसका जन्म स्थान था पूतना का, लेकिन मेन पॉइंट है यहाँ पूतना का वध हुआ। उसके बाद हम 13 नंबर जाते हैं बहुला वन, जहां बहुला गाय की हमने कथा पे चर्चा किया था। महाप्रभु भी यहाँ पे आए तो सब गायों ने बहुत प्रेम दिया। फिर वहां से होते हुए हम जाते हैं 14 नंबर स्थान गरुड़ गोविंद जी, जहां भगवान ने गरुड़ जी पे विशेष कृपा करी और एक 12 भुजाओं वाला एक बड़ा सुंदर रूप है, गोविंद भगवान का रूप। गरुड़ जी को वृंदावन में एंट्री नहीं थी और गरुड़ भी कृष्ण को देख के भ्रमित हो गए थे। फिर आगे हम देख रहे हैं मघेरा गांव है। मघेरा यानी जहां गोपियां भागती जा रही थी, कृष्ण को अक्रूर लेके जा रहे हैं और एग्जैक्टली इस स्थान तक आती रही, भागती रही। उसके बाद वहां पे बहुत सारी गोपियां गिर गई, बेहोश हो गई, कुछ लगभग ऐसा लग रहा था उनमें प्राण ही नहीं है। तो ये जो है मघेरा गांव है। आइए मघेरा गांव से आगे चलते हैं। उसके बाद जो गांव आता है राय नामक गांव है, जिसके दर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं 16 नंबर, जो कि राय यानी राधा रानी भी बोल सकते हैं। तो ये वही एरिया है जो कि देखिए, जब ही नंद महाराज गोकुल से शिफ्ट हो गए छठीकरा में और श्रीमती राधा रानी का जो स्थान था, छठीकरा यहाँ पे है कृष्ण का स्थान, और श्रीमती राधा रानी का परिवार रावल से वसती आ गया। ये वसती देख रहे हैं 18 नंबर पे। तो यहाँ छठीकरा है, यहाँ 18 है, और ये इन दोनों के बीच में ये मिलने का स्थान है राय। और वसती से राय तक जितना स्थान है वो वृषभानु महाराज का था, और छठीकरा से राय तक का स्थान जो था वो यहाँ पे नंद महाराज का जो कैंप लगा था। जुनेडी जो है एक सखी थी, जशुमती, जनती, जिनके नाम पे ये गांव है, राधा रानी की एक सखी के नाम पे ये गांव हो गया। उसके बाद 16, 17, 18 करते हुए फिर हम 19 नंबर पे आए, मुखराई, जो राधा रानी की नानी हुई, उनकी माता की माता हुई मुखरा देवी का, उनके नाम पे जो ये गांव है मुखराई। और उसके बाद हम आते हैं 20 नंबर राधा कुंड। तो राधा कुंड जी की हमने परिक्रमा पूर्ण रूप से करी, कहीं स्थान उनके आसपास भ्रमण किए। तो राधा कुंड की परिक्रमा में ही लगभग हमारे
हम देखते हैं ऑलमोस्ट 30-40 स्थान थे, लगभग 35 स्थान हो गए राधा कुंड जी की परिक्रमा में। वहां से परिक्रमा करके 21 नंबर स्थान पे आ गए, गोवर्धन की परिक्रमा किए, और गिरिराज की परिक्रमा में ही बहुत सारे, अभी देखते हैं आजकल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो उस परिक्रमा में ही बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। फिर वहां से हम परसौली गांव में आ गए, और परसौली गांव की एक महिमा पे चर्चा किया कि ऐसे भगवान की जब भी कुछ गोपियां जो नित्य सिद्ध गोपियां थी, वो भगवान के साथ एक प्राइवेट रासलीला करनी चाहती थी, जिसमें साधना सिद्ध गोपियां ना हो, जिसमें कृपा सिद्ध गोपियां ना हो, केवल नित्य सिद्ध जो भगवान के धाम से आई हैं, तो परसौली गांव है। उसके बाद हमने चंद्र सरोवर पे देखा, जहां भगवान ने बहुत ही विशेष लीला करी, और उसके बाद परसौली में लीला करी, और बोलते हैं जब थक गए तो यहाँ पे आके भगवान ने विश्राम किया, गोपियों ने भगवान की सेवा इत्यादि भी की। और यही चंद्रावली को भी बहुत ही विशेष प्रिय है, चंद्र सरोवर का जो स्थान है। और इसी चंद्र सरोवर पे जो लीला हो रही थी, गोवर्धन पे, यहाँ पे दोका दाऊजी का मंदिर है, वहां से दाऊजी बलराम जी भगवान के नृत्य को देख रहे थे। उसके बाद हम पेठा स्थान पे गए। ये जो स्थान है, पेठा मतलब प्रवेश करना, पैथा पैथा पैथा, तो भगवान के जो चतुर्भुज नारायण रूप भगवान ने गोपियों के सामने प्रकट किया, वहां से भगवान ने अपने हाथ अंदर प्रवेश कर लिए जब राधा रानी को देखा, और द्विभुज श्याम सुंदर रूप प्रकट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पैथा का एक और मतलब है, ये वही स्थान है जहां जब गोवर्धन विस्तार से बड़े गिरिराज हुआ करते थे, और कृष्ण को गिरिराज को अपने हाथ पे धारण करना था, तो ये पैथा मतलब जहां से वो गिरिराज के नीचे प्रवेश किए, तो पैथा हो गया। उसके बाद हम 25वें स्थान पे आए, जिसे श्याम ढाक बोलते हैं। तो श्याम ढाक मतलब वो स्थान जहां के पेड़ों के पत्तों का रंग बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा हो गया, श्याम वर्ण का। और यहाँ के पत्तों से जितने भी मित्र थे भगवान के, उन्होंने छोटे छोटे द्रोण बनाए जिसके द्वारा भोजन प्राप्त कर सकें। और गुलाल कुंड, जहाँ होली की लीला हुई, बहुत सुंदर गुलाल, पूरा कुंड का रंग लाल लाल हो गया, जिसे बोलते हैं गंठोली ग्राम, जो 27 नंबर हम देख रहे हैं, गंठोली ग्राम, जहां पे श्री राधा कृष्ण विराजमान थे, और ललिता सखी ने पीछे से आके राधा जी की साड़ी कृष्ण की धोती से बांध दी। और ऐसी ही लीला हम देखते हैं ललिता सखी के साथ भी की थी राधा रानी ने। और ये घंटोली ग्राम वही है जहां पे तो जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी आए, तो उनके लिए गोपाल जी गिरिराज की से ऊपर से नीचे आ गए थे, क्योंकि जब ऐसी अफवाह फैल गई कि वृंदावन पे आक्रमण हो गया है, तो वो विग्रह को छुपाने के लिए लोग गंठोली ग्राम में लेके आए थे। तो ये भी एक सुंदर स्थान है। तो गांठ मतलब नॉट बांधना, तो जहां पे राधा रानी की साड़ी की और कृष्ण की धोती की गांठ बांधी थी। उसके बाद हम देखते हैं बहेज गांव है, और ये बहेज का नाम कहां से आया है? बेहया शब्द से आया है। इंद्र जो बिल्कुल सब शर्मिंदगी छोड़ के बिल्कुल बेशर्मी की तरह इन जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया था, और बाद में जब माफी मांगने के लिए आए थे, तो वो बेशरम व्यक्ति इंद्र, यहाँ पे गांव वाले ऐसा बोलते हैं, बेशरम व्यक्ति इंद्र यहाँ उतरे थे, और यहाँ से चल के गिरिराज तक गए थे। बोले डायरेक्ट गिरिराज पे नहीं जाएंगे, शर्म आ रही है भगवान का सामना करते हुए, हाथी से यहाँ बहेज पे उतरे और चल के गए यहाँ से। तो ये बहेज स्थान हो गया। उसके बाद हम आते हैं डीग पे। डीग पे जहाँ बड़ा महल देखा, किला देखा, और डीग पे हमने चर्चा किया कि भगवान जब गोकुल से छठीकरा आए, कुछ समय रहे, छठीकरा से डीग आए, फिर काम्य वन गए। तो देखिए यहाँ पे छठीकरा है, हम देख रहे हैं छठीकरा के दर्शन इधर, ये वृंदावन छठीकरा है। तो यहाँ पे भगवान रहने के लिए आए थे, और उससे पहले गोकुल में रहते थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ महावन जो पूर्वी तट पे है, ये यमुना जी हैं, ये बीच में यमुना जी जा रही हैं, यमुना जी के पूर्वी तट पे महावन है। और ये महावन से होते हुए देखिए वृंदावन में छठीकरा में रहने को आ गए, फिर बाद में यहां से होते हुए डीग में आ गए। तो ये डीग स्थान है, और यहां से हम भगवान बाद में काम्य वन गए, तो ये काम्य वन का क्षेत्र आ गया। तो हम देख रहे हैं 29 के बाद ये काम्य वन पूरा आ गया है। तो अभी हम 30th पे जाते हैं, जिसको बोला है दीदावली, जहां पे कृष्ण के पिताजी की माता, तो कृष्ण के पिताजी की माता जिनका नाम हुआ वरीयसी देवी, नंद महाराज की माता, और दादी हो गया, दादी को दीदी माँ भी बोलते हैं, दादी माँ बोलते हैं, तो दादी माँ के नाम से दीदावली हो गया ये स्थान। तो ये हम स्थान के दर्शन कर रहे हैं।
इसके बाद जो 31 नंबर स्थान है जिसे खो बोलते हैं, राधा और कृष्ण यहाँ पे खो का गेम खेले, विशेष रूप से राधा रानी और उनकी सखियां खो गेम खेली और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई अपनी सखियों को खो गेम खेलते हुए देख के। उसके बाद हम देखते हैं 32 नंबर स्थान कदम्ब खांडी या शनरस शिखरज स्थान को बोलते हैं। तो ये जो कदम्ब खांडी है, बोलते हैं यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण ने बहुत लीलाएं करी श्रावण के महीने में, और उनकी झूलन लीला भी यहाँ पे संपन्न हुई। और इस स्थान के आसपास दो पर्वत हुए, एक नील पर्वत और एक धवल पर्वत, एक नीला और एक सफेद पर्वत। तो और उसी पर्वत का स्थान जो सफेद पर्वत है उसका नाम ये भी है नवनीत पर्वत, जो कि वो माखन की तरह सफेद है। और यहां से सीधा हम आदि बद्रीनाथ के दर्शन को जाते हैं कि जब भी नंद महाराज बद्रीनाथ जाना चाहते थे तो भगवान ने बोला अरे साक्षात बद्रीनाथ यहाँ निवास कर रहे हैं, तो ये एक सुंदर स्थान है। उसके बाद यहाँ पे ये अलीपुर स्थान के दर्शन कर रहे हैं। तो कथा इस प्रकार से आती है कि अलीपुर, एक्चुअली अलीपुर आदि बद्री ग्राम को ही बोलते हैं, ये पूरा ग्राम जो बद्रीनाथ का है वो अलीपुर है, और वहां पे ये आदि बद्रीनाथ स्थित हैं इस जगह पे। यहां से बोलते हैं ये आदि बद्रीनाथ की पूरी जो यात्रा है वो शुरू होती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला जो स्थान आ रहा है वो है पशोप। और आपको याद होगा इसका नाम का, इस स्थान का नाम कैसे पड़ा, पशुप, पशुप यानी पशु, पशुओं के खुर, पशुओं के चरण चिन्ह को पीछा करते हुए। तो बोलते हैं एक बार कृष्ण और बलराम यहाँ गैया चरने के लिए गए थे, और कृष्ण चांद बलराम जी को दिखाना चाहते थे कि मित्र कितना प्रेम करते हैं उनसे। तो एक दिन सब मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, कृष्ण बलराम चुपके से वहां से निकल गए, गैया भी पीछे पीछे चली गई। कुछ समय के लिए जब बच्चों ने कृष्ण और बलराम को नहीं देखा तो बोलते हैं वो ढूंढते लगे, और तभी वो गैयों के चरणों के चिन्ह को देखते हुए, पशुप, गैयों के खुर के चिन्ह को देखते हुए पीछे पीछे कृष्ण को ढूंढते गए, तो इसलिए नाम हो गया। आगे हम देखते हैं भगवान शिव केदारनाथ जी यहाँ पे मौजूद हैं पार्वती देवी के साथ। उनके पास में एक गौरी कुंड भी है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और उसके बाद भगवान के चरण चिन्ह, चरण पहाड़ी हैं, जब भगवान बांसुरी बजाए तो सभी आ गए। और इसके पास में बहुत सारे कुंड हैं, जैसे लुका लुकी कुंड, जहाँ पे लुका छुपी खेले, हाइड एंड सीक गेम खेले, तो ये लुका लुकी कुंड। साथ में और भी कुंड थे, ध्यान कुंड था, विव्वल कुंड था। और 39th में हम देखते हैं ये मेन काम्य वन का जो केंद्र है, बहुत ही सुंदर सबसे बड़ा वन है जो 12 वनों में, उसके दर्शन हम कर रहे हैं काम्य वन में। फिर काम्य वन में हमने गोविंद जी, मदन मोहन, गोपीनाथ, 84 खंबा, विष्णु सिंहासन और विमल कुंड के दर्शन किए। विमल कुंड वही दर्शन है जहां पे हमने चर्चा किया, कहीं संवाद हुआ। दुर्वास मुनि विशेष रूप से पांडवों के पास काम्य वन में आए थे, और जब द्रौपदी, जब दुर्वास मुनि आए और पांडव उनको भोजन नहीं करा पाए तो कृष्ण आगे, कृष्ण ने सहायता किया, तो वो विमल कुंड स्थान काम्य वन में था। फिर उसके पास ही एक धर्म कुंड नाम का स्थान था, जहां पे यक्ष का युधिष्ठिर महाराज से वार्तालाप हुआ, कहीं प्रश्न उत्तर हुए। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलते हुए, और यहाँ पे और एक स्थान था रामेश्वर सेतु, जहां श्री कृष्ण ने एक सेतु बांधा था। फिर यहां से आगे हम गए तो सुरभि कुंड आ गया, 40 नंबर का आप देख रहे हैं। यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने वृंदावन की बहुत उपासना की है, उन्होंने भजन किया और वृंदावन पे कहीं शास्त्र लिखे हैं। उसके बाद फिसलनी शिला, ये 41 देख रहे हैं, जहां पे फिसलन करने वाली शिला है, बच्चे लोग बहुत आनंद लेते हैं। व्योमासुर गुफा, व्योमासुर राक्षस का वध किया इस गुफा में। और यहाँ पे बलराम जी के चरण चिन्ह, जब भगवान व्योमासुर से युद्ध कर रहे थे, पूरी पृथ्वी हिल रही थी, तो बलराम जी ने पूरी पृथ्वी को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पे बोलते हैं बलराम जी ने पृथ्वी को दबाया तो उनके चरण चिन्ह आ गए। यहाँ भोजन स्थली है, चट्टानों में देख रहे हैं 44 में, चट्टानों में उन्होंने बहुत सारी कटोरियां बना दी थी, प्लेट बना दी थी, तो भगवान श्री कृष्ण के पिकनिक स्थान है, भोजन स्थली। देखिए हम परिक्रमा कर रहे हैं, 44 नंबर आ गया, और हर एक स्थान में, जैसे अभी एक काम्य वन है, इसके अंदर ही 10 स्थान है, तो ऐसे कर करके अगर हम परिक्रमा करेंगे तो 450-500 स्थान तो आराम से हो जाते हैं। और 44 के बाद हम देखते हैं 45 नंबर यहाँ पे आ गया,
कनवर गांव, जो कि कण्व मुनि का गांव है, जहां पे उनको शकुंतला प्राप्त हुई और शकुंतला का विवाह दुष्यंत राजा से हुआ और उनके द्वारा भरत महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद फिर से कदम्ब खांडी आती है, जो कदम्ब वृक्षों का बहुत सुंदर वन है और जहां श्री कृष्ण लीला की नाटिका द्वारा की जो प्रथा है वो शुरुआत होती है। और यहीं पे रत्न कुंड भी है। तो इस प्रकार से ये सुंदर स्थान है। इसके पास ही ये सुनथेरा गांव है, जहां पे श्रीमती राधा रानी ने सोने के आभूषण पहन के शिव जी की उपासना करी थी। तो ये स्थान हो गया। यहां से हम अष्टसखी गांव में आ गए। तो मैं फिर से आपको छोटा करके दिखाऊंगा। देखिए हम कहाँ आ गए। ये पॉइंटर है हमारा, यहाँ से वृंदावन शुरू हुआ और अभी हम ये सारे स्थान घूमते घूमते गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए, उम्मीद है आप मेरा पॉइंटर देख रहे हैं, वृंदावन से गिरिराज परिक्रमा करते हुए ये सारे गांव काम्यवन क्षेत्र से होते हुए और यहाँ से हम ये ऊंचा गांव आ गए हैं। अभी हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ये ऊंचा गांव और ऊंचा गांव के पास बरसाना और फिर नंदगांव और बीच में प्रेम सरोवर और साकेत। तो यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। ऊंचा गांव, बरसाना, प्रेम सरोवर, साकेत, नंदग्राम। और नंदगांव से होते हुए फिर हम यमुना जी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि फिर से छोटा करते हैं जरा। नंद महाराज, ये महावन है। देखिए ये महावन जहां से हम बड़ा कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंटर है यहाँ पे। ये महावन है। महावन से नंद महाराज यहाँ वृंदावन चले गए और महावन के पास ही रावल है। ये रावल राधा रानी का गांव देख रहे हैं। तो महावन और रावल छोड़ा नंदगांव ने और नंद महाराज ने, और वृषभानु महाराज ने रावल छोड़ा। यहां से वो लोग छठीकरा आ गए और वृषभानु महाराज, ये वसती गांव है, यहाँ पे आ गए 18 नंबर, जहां आप हमारा पॉइंटर देख रहे हैं। इस प्रकार से तो ये फिर से देखते हैं, ये छठीकरा है, ये वसती है और यहां से अभी वो लोग इधर नंदगांव और बरसाना जाएंगे काम्यवन से होते हुए। देखिए ये परिक्रमा मार्ग, हम फिर से एरो घुमाते हैं। ये महावन से आए, ये वृंदावन आए, यहाँ से घूमते 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 काम्यवन आए, काम्यवन से घूमते हुए यहाँ पे फाइनली नंद महाराज नंदगांव में सेटल हो गए और श्रीमती राधा रानी बरसाना में सेटल हो गई। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बरसाना और नंदगांव की परिक्रमा करी। फिर नंदगांव के पास ही यावट है, जो राधा रानी का ससुराल हुआ। कोकिला वन है, इसके पास ही सूरज कुंड भी है। जिन सूर्य देव की उपासना करने की इच्छा से राधा रानी यावत से सूर्य कुंड आती थी और वहां पे कृष्ण से मिलती थी। और यावत से हम देखते हैं और आगे जाएंगे तो बड़ा बैठन, छोटा बैठन, चरण पहाड़ी, कोतवन, तो ये सब स्थानों के दर्शन किए। बड़ा बैठन जब बलराम जी बैठे, जब कृष्ण गोपियों से मिलने गए। छोटा बैठन कृष्ण की बैठक है, नंद महाराज की बैठक है। चरण पहाड़ी, जहां केवल कृष्ण के चरण नहीं है, सभी ग्वालों के, गैयों के चरण हैं। और यहां से करते हुए हम लोग आ रहे हैं खादिर वन से होते हुए। फिर हमारा दर्शन आ गया पाई गांव, जहां पे दुर्वास मुनि का आश्रम है। खेलन वन, कई प्रकार के खेल हुए यहाँ पे। विहार वन, यहाँ पे वन है, गुंजन वन है, आभूषण वन है, जहां भगवान श्री राधा रानी का और कृष्ण का श्रृंगार हुआ। अक्षय वट, जिस वट का कभी क्षय नहीं होता, जहां प्रलंबासुर का वध हुआ। और फिर तपोवन, तपोवन तपस्या का स्थान है, हमने चर्चा किया। और यहां पे किसने तपस्या करी? गोपियों ने आके तपस्या करी। क्यों तपस्या करी? साधना करी, कात्यायनी देवी का व्रत किया कि कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हो। फिर वहां से चीर घाट में भगवान ने उनके वस्त्र चुराए, जब भी वो कात्यायनी व्रत के पास स्नान कर रही थी। फिर ये गंगरौली गर्ग ऋषि का जो स्थान हो गया, जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। यहां से हम नंद घाट पे आ गए, जहां वरुण देव और नंद महाराज की लीला हुई। वरुण देव के लोग नंद महाराज को पकड़ के ले गए, उनकी कोई गलती, कृष्ण के पिता हैं ये जानते नहीं थे और कृष्ण उनको बचाने के लिए गए। फिर भद्र वन में आए, जो बलराम जी का ही क्षेत्र माना जाता है। फिर भांडिर वन में आए, जहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ। उस प्रकार से हम देखिए यहां से होते हुए माठ में आ गए, जहां पे छाछ पीने की लीला हुई। फिर वहां से बिल्व वन आ गए, जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। हमने चौमुहा गांव भी देखा, जहां पे बलराम जी ने प्रार्थना करी भगवान श्री कृष्ण से, अघासुर वध के बाद की जो लीला है। मानसरोवर, राधा रानी जहां मान में चली गई और तभी कृष्ण उनके चरणों में आके माफी मांगे
और राधा रानी के आंसुओं से जो सरोवर बना मान सरोवर, शिव जी इसी सरोवर में गोपी बने। फिर राय, ये भी राधा रानी का ही गांव है। फिर उसके बाद 76 जो बोलते हैं पानी, तो यहाँ पे भी एक आया था, देखते हैं पाई ग्राम, हाँ हमने थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ये पानी ग्राम है, दुर्वास ऋषि का गांव है ये। तो ये पायग्राम जो था, पायग्राम वो था जहां भगवान ने पायसम पिया था। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन हो गया, पायग्राम में पायसम पिया था, और पानी गांव जो है जहां पे दुर्वास मुनि का आश्रम देखा हमने। यहां से हम लोहवन आए, तो आप देख रहे हैं हम पूरी परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। वृंदावन से शुरू किया था, फिर लोहवन आ गए, घूमते पूरा घूमते हुए। लहुवन में लोह जंगासुर जो राक्षस है उसको मारा। वहां से हम आगे आते हुए रावल आ गए, और रावल के पास हमने पहले बंदी आनंदी जो दो सखियां हुई, जो कृष्ण को मिलने के लिए बहुत आतुर थी और यहां से हमेशा महावन जाया करती थी, तो उनके गांव में दर्शन किया। फिर यहां से हम महावन भी गए, रावल भी गए, दाऊजी का भी दर्शन किया। और इस प्रकार से हमने रावल अपना आखिरी स्थान देखा, और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे गांव के दर्शन किए। साथ में यहाँ पे हमने चिंताहरण, महादेव इत्यादि स्थानों के भी दर्शन किए, जैसे यहाँ पे दिखाया है ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण, महादेव। ये तो इस प्रकार से हमने पूर्ण परिक्रमा जो वृंदावन में शुरू करी थी, उसके बाद ये सभी स्थान को देख लिया। छोटे छोटे कोई गांव शायद रह गए होंगे, बट मोस्टली हम सभी गांव कर लिए। और ये 84 कोष की, हाँ, शेषाशाही जहां भगवान विराजमान है अनंत शेष के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, और ये दर्शन भगवान ने राधा रानी और सखियों को दिए थे, तो ये भी सुंदर स्थान पे हम गए थे। तो ऐसा सब स्थानों के दर्शन करते हुए इस प्रकार से हमारी जो लीला है आज रावल धाम में संपन्न होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सब धाम की भक्तों ने कई सारे पुस्तकें लिखी हैं। बहुत ही हमें कृतज्ञ होना चाहिए इनके प्रति जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। विशेष रूप से जो अभी हम चित्र देख रहे हैं, ये राजशेखर प्रभु की पुस्तक में से ये चित्र देख रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन दिया है उन्होंने अपने व्रजमंडल के बारे में। तो यहाँ पे सभी स्थानों के नाम हैं, और हर स्थान के अंदर 10, 15, 20 छोटे छोटे स्थान हैं, जैसे गोवर्धन में, राधा कुंड में, महावन गोकुल में, हर स्थान में बहुत छोटे छोटे स्थान हैं। इस प्रकार से हमारी परिक्रमा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपन्न होती है। श्री श्री राधा कृष्ण के आशीर्वाद से संपन्न होती है, सभी आचार्यों के आशीर्वाद से संपन्न होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से संपन्न होती है, षड गोस्वामियों के आशीर्वाद से संपन्न होती है, जिनकी कृपा से हम वृंदावन को समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, और इतनी सभी कथाओं के स्थलियों के दर्शन कर पा रहे हैं। अगर षड गोस्वामियों का प्रयास नहीं होता, श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद नहीं होता, हमारे आचार्यों का आशीर्वाद नहीं होता, तो हम वृंदावन को बिल्कुल भी जान नहीं सकते। ये पूरा का पूरा वृंदावन पूरा अदृश्य हो गया था, कोई भी स्थली के बारे में किसी को मालूम नहीं था। ये तो 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी की कृपा से ही हम देख पा रहे हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए कृतज्ञता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और ब्रज की रज में अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतने उत्साह से इस कथा में भाग लिए, और आपके उत्साह को देख के हमें भी उत्साह आया। इस अधिक मास में हम सबके शुद्धिकरण के लिए हम सब लोग मिल के भाग ले पाए इस परिक्रमा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो इस कथा में, इस परिक्रमा में भाग लिए और हम सबका उत्साह बढ़ाए। हरे कृष्णा।